आप देख ये लेना इस बहन का एक बार फोटो, वो देखो भूतनी बढ़ रही इसमें। ये सारे पितर पूजनीय भूत पूजनीय जो देवता देवी देवता पूजन थे उनके पूर्वज सारे पितर भूत बने हुए। अरे ये पुजारियां की उनकी ये हालत है बस भाई, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है जो भूत पूजेंगे वह भूत बनेंगे। और ये साहब कहते हैं कि देव राम रम कहते भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। गरीबदास जी कहते हैं और ये कबीर साहब कहते हैं कि भूत रमोगे भूत भूत पूजोगे भूत बनोगे, और देवता रमोगे देवता बनोगे, देवताओं के पास चले जाओगे, और राम रमोगे यानी राम में लीन होगे तो उसको प्राप्त होगे। राम कौन? अगर निरंजन की पूजा करोगे तो ब्रह्म लोक में जाओगे विधिवत साधना करके, न्यों नहीं। और पार ब्रह्म के साधक अक्सर पुरुष धाम में जाएंगे लेकिन वो भी नष्ट होगा। और जो उस राम की पूर्ण परमात्मा राम की साधना करने वाले साधक सतलोक चले जाए, उनका फिर मरण नहीं होगा। यहाँ कहते हैं साहब कह रहे हैं कि होले सुहागन सुरता त्यार। सुहागन सुरता यानी आत्मा, सुरता यानी सुरत के साथ संबंधित है, इसलिए सुरता के माध्यम से आत्मा को संबोधित कर रहे हैं साहब। होले सुहागन सुरता। अब सुहागन आत्मा कौन सी होगी? जैसे लड़की की मंगनी हो जा, ब्याह हो जा, विवाह हो गया तो वो सुहागन बनेगी, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो कंवारी है, जिसका ब्याह हो गया वो ससुराल जाएगी और कंवारी नहीं जाएगी। ऐसे ही जिसने नाम ले लिया वह सुहागन होगी, वो आत्मा, वो परमात्मा तक जुड़ गई अपने मालिक तक। उसको कहते हैं तू नाम जिसने ले लिया अब हिम्मत कर, होले सुहागन सुरता त्यार, तन मालिक घर जाना है, अपने सतलोक में अपने असली पिता के पास पति के पास तू जाएगी। फिर क्या है? नहाले धोले, स्नान क्या करना है? इस सत्संग रूपी अमृत सरोवर में अपने मन के मैल काट ले, संशय मिट जाएंगे यहाँ आने से। सुनो वे जानते हैं इसको करण दे ड्रामा। और यहाँ भगवान का नाम लेने से ये सब अपने आप चले जाएंगे रो पीट कर। हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, सतगुरु का नाम देते हैं, उसके बाद चाहे कोई गाल दो, कितना जंतर मंतर करियो, हमारे हंसा पर कोई असर नहीं होगा। हमें जंतर मंतर नहीं आता, हम कर नहीं जानते, लेकिन हमारे नाम में इतनी शक्ति है मेरे बंदी छोड़ के मैं कि उस पर जंतर मंतर नहीं हो सकता, चाहे करके देख लियो, उसी पर उल्टा हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, उसी का कुहाड़िया उसी के पैर में लगेगा जो हमारे अंश पर को कर देगा। तय नहीं कर सकता, ना हो सकता, इतना हम सुरक्षित हो जाएंगे और फिर भजन करेंगे। हाँ, अपनी गलती कोई कर देंगे, हम मर्यादा भंग कर देंगे, जैसे मच्छरदानी लगा दी हमने कि मच्छर नहीं आएंगे, इसके अंदर रहना, और मच्छरदानी से कोई बाहर निकल गया तो मच्छर फिर लड़ेंगे। सतगुरु मर्यादा तोड़ दी तो फिर वो पाप प्राणी दुखी पाओगे। अब नाना क्या है कि सत्संग में आवे, विचार सुना है, अपना आत्म कल्याण करवा ले। इसमें ज्ञान होता है कि परमात्मा कौन है, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमने कैसे विचार रखने चाहिए। ये आत्मा साफ होगी, अंतःकरण मलिनता से दूर होगा, अंतःकरण की मलिनता दूर होगी, यानी हम साफ होंगे। नाले धोले ओढ़ पैर ले और कर 16 श्रृंगार। एक भक्त के क्या लक्षण? 9धा भक्ति और शील संतोष विवेक 10धा भक्ति। हमारी 10धा है, 3 लोग की 9धा भक्ति है। शील संतोष विवेक अक्षमा भाव भक्ति, ये इस प्रकार के 16 आपके आभूषण होंगे। एक भक्त आत्मा के ये लक्षण होते हैं, अगर ये हैं तो आप हंसो, और नहीं तो वह डरे के डरे, चाहे कुछ भी बने फिरो तुम। ये लक्षण है तो तुम संत हो और भक्त हो, और नहीं तो वह नहीं हो। फिर क्या होता है? आगे बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली। हम असंख्य जन्म तो यहाँ धक्के खा रहे हैं, ऐसे जन्म मर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ऋषि भी बने, राजा भी बने, स्वर्ग में भी हम रहे, देवता भी बने, पर फिर 84 नहीं मिटी। कहते तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार,
और गुड़िया खेलत जन्म खो दिया, तना लाया नहीं बेचारा। गुड़िया खेल के खिलौने से खेल रही है, राजा बन जाना, स्वर्ग का राजा बन जाना, इसको गुड़िया का खेल बताते हैं। गुड़िया खेलत ने जन्म खो दिया, लाया नहीं बेचार। जैसे बच्चा खिलौने से खेला करे, छोटा बच्चा, और सियाना हो जाए फिर नहीं खेला, पटक देगा ठाक है। अब कार होती है ना एक बनावटी सी, बच्चा उसने घूमे जाओ बड़ा खुश रहता है। सियाना हो जाएगा तो उसने देखे भी कोई नहीं कि ये कार वास्तविक नहीं थी, अनजान था तो उसको सही मान रहा था। अब ये जितने भी हम पूजा करके जहाँ कोई बन जाता, राजा बन गया, स्वर्गराज बन गया, देवता बन गया, इंद्र बन गया, कुबेर बन गए, क्योंकि सब पुण्यकर्मी आत्मा ही बनती है, आप में से ही। कहते फिर मुझे ना चाहिए, फिर आपका दिल नहीं करे ये बनने, फिर तो सतलोक में जाके उस असली कार को प्राप्त करोगे। उसके बाद क्या है कि सतगुरु हमारे बानिया ये करते बनज व्यवहार, ये सौदा करने आते। सतगुरु हमारे बानिया ये करते बनज व्यवहार, और बिन डांडी बिन पालड़ यो तोल दिया संसार। सतगुरु ने बिना तराजू के अपने ज्ञान रूपी तराजू तक सबका न्यारा न्यारा निर्णय दे दिया। अगर ये पूजा करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे, और सतलोक की पूजा करोगे पूर्ण संतते नाम लेकर तो बेड़ा पार होगा, अन्यथा तो फिर दोबारा वही बिरान माटी होगी। सुन सखर में सेज पिया की, सतलोक में अपना असली पति रहता है, मालिक रहता है, जिसको हम छोड़ आए, जो हमें सही सुख देगा। ये नकली पति तो 4 दिन बढ़िया लग गया करें, और फिर वह दुर्गति करेंगे, कितना जोगी नहीं रहती आत्मा। ऐसा ही हमारे साथ किया इन्होंने, इस काल भगवान ने। अब जब जिस सुख को हम तलाश रहे हैं वो सतलोक मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। भला मान चाहे बुरा माने, एक ओछी चली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालतन। भला मान चाहे बुरा मान, ओछी चली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालतन। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा गथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का वेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का वेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। वेद पुराण कुरान बना के, वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। तपत सला पे भूने के खावे, जीव किए गण काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे ने एक ओछी चली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालतन। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गड़े में तोड़ दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बनाया जाड़ तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक
ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मरा हुआ दुख में माथा फोड़े थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा हुआ दुख में माथा फोड़े थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा बेटे पदन तोड़े थी अपने पूत की खैर के लिए वातिर दे धाम न दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा बेटे पदन तोड़े थी वो अपने पूत की खैर के लिए तेरी देवी धाम को दौड़े थी। उसके आगे वो भी खा लिया कति करी न टाल तने सतपुरुष बोला जना लिया कुछ ना सोची काल तने। भला बुरा मान एक ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना ली चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बनाई चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी मिट गई अब बुरे कर्मात आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी छुट गई बुरे कर्मात आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया रामपाल तन सतपुरुष बुला दिया आप जन भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन सतपुरुष बुला लिया कुछ ना सोची काल तने सत साहिब। अब इसमें यही बताया कि सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के ये 5 वेद हैं। 4 वेद तो महिमा तो गाते हैं परम पिता की बताते भी हैं पर वे ऑफ वर्शिप नहीं है उनमें। इस सूक्ष्म वेद में जो कबीर साहब का ज्ञान है इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। इसमें वे ऑफ वर्शिप है उस परमात्मा को पाने का तरीका है ये काल ने गुप्त कर दिया जो आने नहीं दिया समाज में। इस वेद को स्वयं साहिब ने आकर चारों युगों में प्रवेश किया पर उस चारों वेदों के ज्ञान में हम इतने रंग जाते हैं कि फिर इस सूक्ष्म वेद को हम समझते ही नहीं, हम मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। और इसमें वो सारे तरीके भी हैं और यही ज्ञान है जो वेदों में दिया ये भी है लेकिन साथ में इसमें पूजा की विधि श्रेष्ठ है। इसको फिर समझ नहीं पाए। स्वयं भगवान आए थे उस समय 64 लाख शिष्य थे उस परम पिता के 64 लाख। उसमें हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, इराक और ईरान तक हिंदुस्तान की जो है बहुत दूर तक सीमा थी, पाकिस्तान भी इंक्लूड था। उसमें सारा मिलाकर के आबादी 600 साल पहले लगभग 4 या 5 करोड़ होगी हिंदुस्तान की। और उसमें से 64 लाख कबीर साहब के शिष्य हो जाना, हिंदू और मुसलमान, सिख तो उसमें थे नहीं, ईसाई भी। ये सारे कबीर साहब के शिष्य हुए। क्यों हुए? वो परम शक्ति युक्त थे और परम ज्ञानी थे। एक समय एक बुढ़िया पंडितों के घर पे पंडितानी, उसको बहुत बीमारी थी तो वो सब जगह अपने जंतर मंत्र किए और किसी ने बताया कि आपके ऊपर देव प्रकोप है।
तीन ताप के अंतर्गत आपको पीड़ा है, ये नहीं मिट सकती किसी प्रकार भी। एक दिन ऐसे साथ में सत्संग हो रहा था और उस माई को कबीर साहब के शिष्य मिलते थे। माई तो आजा हमारे बंदी छोड़ के चरणा में, और तेरा रोग कट जाएगा। वह कहती वो तो मैं ब्राह्मण हूँ, वो जुलाहा है, ऐसे नीच के मैं दर्शन भी ना करूं। अच्छा भाई ना करे तो मर कुएं में पड़ के। भगवान को तुम नीच समझो। गीता में प्रमाण दिया है कि भाई अर्जुन ब्राह्मण कौन होता, पंडित की परिभाषा पढ़ी, इसमें सारा वेद दिया मैंने। पंडित की परिभाषा है कि किसी भी कुत्ते गधे सुअर को भी बुरा ना समझे, अपने कर्मों का भोगी समझे, उससे नफरत ना करे, और मनुष्य तो बिल्कुल नहीं करे। गंदे कर्म करने वाला प्राणी अपने पाप का आप भागी होगा। आप उसके साथ दूर रहो, उसके संपर्क में ना रहो जैसे, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं करे। कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियां के पास करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भया उदास। तो जुल्मी है अपना आप कर रहा है, और लेकिन जो नेक आत्मा है और जन्म होगी उसी परिवार में, तो उसको हमें छाती से लगाना होगा। कोई भक्ति चाहता है, जैसे कबीर साहब ने सारी रावण की नगरी में विभीषण भगवान चाहने वाला था, बाकी राक्षस नहीं चाहते थे, तो विभीषण को अपनी छाती से लगा लिया। वो भी तो राक्षस था अगर माने तो, लेकिन वो राक्षस नहीं था, वो देव पुरुष था। ऐसे ही वो एक ने कहा, दो ने कहा, साहिब के सेवक ने, चार ने कहा, पर नहीं मानी। लेकिन ये जरूर जसगी कि जो सभी कह रहे हैं तो जरूर कोई शक्ति होगी। एक दिन सौभाग्यवश साथ में ही किसी गरीब के घर पर साहिब का सत्संग था। साहिब सत्संग फरमा रहे थे, सभी भक्तजन दंडवत प्रणाम करके सिर पे आशीर्वाद लेकर बैठ रहे थे। उस पंडितानी ने सोचा आज तो घूंघट करके चाल, कोई नहीं पहचानेगी तुझे हैं, और तू बता मुँह ही नहीं खोलूंगी, कोई पहचानेगा नहीं, और देख लेती हूँ साहिब में शक्ति है कि नहीं। ऐसे अपना ऐसे गरीबों जैसे कपड़े पहने घूंघट करके आ गई, और सिर पे हाथ रखा साहिब ने उसके, और कहा सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया गरीब के घर पे, पसीने आ गया, बुढ़िया अगर तो रोग ठीक हो गया, उसको कष्ट नहीं रहा। और साथ में ये कहा कि सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया। चरणा में गिर गई, वह किसी पंडितानी भूल गई अपने आप को, भगवान बैठे, मैं तो सारा कुछ सिस्टम करके आई थी, मुझे कभी देखा भी नहीं। और साहिब ने बता दिया सर्वानंद की माँ आज कैसे आना हो गया। हाथ लागते ही वो बीमारी कट गई, नाम ले लिया, प्रभु आपको पहचान नहीं सकी, मैं तो पापण जीव थी। कोई ना बेटी, आप हमारे बच्चे हो, आप सभी हिंदू और मुसलमान कोई भी आज किसी जाति का मेरी आत्मा हो, तुम धोखा खा रहे हो एक दूसरे में, नारे नारे लड़के। बुढ़िया का तो पक्का विश्वास हो गया, नाम वही दिए मालिक ने जो वेदों में प्रमाणित है, और विश्वास हो गया कि विधि तो यही है वेदों पूजा की। बाकी पाखंडियों ने अपने अपने हिसाब से मंत्र जारी कर दिए और गुरु बन बैठे। उसके बाद उसके पुत्र सर्वानंद बहुत विद्वान पुरुष थे, वेदों के ज्ञाता, और गीता जी को कंठस्थ याद कर रखे, 18 पुराणों को नो बता दे फलाने चैप्टर में, उस अध्याय में ये श्लोक नंबर ऐसे कहता है। सभी विद्वानों को हरा दिया उसने, उस समय के जो पंडित थे। उसने कहा कि मुझे सर्वाजीत कहो। विद्वान बोले भाई हमको तो जीत ही चुका है, तो कुछ भी कहा, पर अपनी माँ से नाम दरवा ले, तेरी माँ रख देना तेरा नाम सर्वाजीत, तब अच्छा लगेगा। अपनी माँ के पास आया, कहता माँ, कहा बेटा मैंने सभी विद्वानों को सभी संतों को पराजित कर दिया है अपने शास्त्रार्थ से, आज के बाद मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रख दे माँ। उसकी माँ कहती है बेटा अगर तू कबीर साहिब को, कबीर भगवान को हरा देगा शास्त्रार्थ में, तो पुत्र तुझे सर्वाजीत कह दूंगी, अन्यथा नहीं कहूंगी। वो हंसता है, जो कहता अच्छी बोली माँ मेरी, वो तो अनपढ़ गंवार आदमी है, उसका क्या हराना, 1 मिनट में हराऊं जाते। ठीक से पुत्र उसको हरा के लिखवा लेना साहिब तक कि वो हार गए हैं, अच्छा भी जाता। रास्ते में जा रहा है कि वहां पर फिर उसको प्यास बहुत लगाई, एक बैलगाड़ी में सारे शास्त्र रखे हुए कि कोई बोलेगा तो वही दिखा दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। वहां पर उसकी सतगुरु की मुंह बोली बेटी कमाली पानी भर रही थी कुएं पे,
सर्वानंद को बहुत प्यास लगी हुई थी, प्राण आगे थे आंखों में। अगर जल्दी से के साहिब की लीला होती है, इतनी प्यास लगी कि जैसे पानी 5 मिनट के अंदर ना मिले तो मर जावे। उस समय वो पहुंच चुका था उन हरिजनों के मोहल्ले में जहाँ साहिब रहते थे। हरिजन कौन होते हैं? जो परमात्मा की प्यारी आत्मा। वहाँ उस मोहल्ले में पहुंच गया था जहाँ पर वो जुलाहा की नगरी थी, कॉलोनी थी। अब पानी पीवा कैसे? उसने सोचा ये कुएं पर पानी पी ले, तो किसी घर से पिएगा तो अच्छा नहीं। कुएं पर कमाली पानी भर रही और कहती है, लड़की पानी पिला बेटी, बहुत प्यास लगी है। अकलो महाराज। कमाली ने पानी पिला दिया कर कैसे, और गट गट पानी पी गया, किलो पक्का। फिर देखा सभी ने, क्योंकि जिस कॉलोनी में पंडित आ जा और हरिजनों की उस समय ब्राह्मण आ जा किसी कॉलोनी में, ऐसे देखा जैसे गांव में हाथी आ जा। और किसका कैसे आना होगा जी? हमारे यहाँ पर सभी देख रहे हैं, पर वो पानी पी के फिर देखा ना इधर उधर, वो सब हंस रहे हैं। कि उसने सोचा हंसने का कारण तो ये है कि आज इसने हमारे हरिजनों के यानी जुलाहे के कुएं का पानी पी लिया। वो यूं हंस रहे थे और वो भी जाने था, पर उस समय तो जान जाने वाली थी, कुछ नहीं पूछा। फिर कहता है, लड़की ये कुआं किस जाति वालों का है? लड़की ने कहा कि स्वामी जी ये तो हम जुलाहों का है। कहता तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया तूने। और लड़की कहती है, पंडित जी आपने पहले क्यों ना पूछा? पानी पी का जात पूछे हैं, या कोई बात भली हुई तेरी? शर्मिंदा हो जाता है। फिर कहता है कि लड़की वो कबीर कहाँ रहता है मुझे बताना। कबीर साहब भी नहीं कहते थे उस समय मालिक को, कि वो तो एक छोटी जाति में ऐसे ही लंगोटी धोती में फिरता था। वो भगवान नहीं लगे था। भगवान कौन लगे? हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या तीर हो, वो तो आप भगवान मान लिया, क्यों लठ दिखा दो रहे? भगवान तो वो मानना था जो ऐसे फिरा था बेचारा, और उसमें वो शक्ति थी जो भगवान वाली होती है। गुणों के आधार पर भगवान मानना चाहिए था। इतने में वह क्या जवाब देती है लड़की कि कबीर बताऊं कहाँ है? कबीर तो सतलोक में रहता है, और वहाँ पंडित जी ने पोथ्या के द्वारा नहीं जाया जा, वहाँ तो एक सतनाम ले जाएगा। वहाँ तो चीटी का भी पैर ना टेके, और तो बैलों ने लादे फिर शास्त्रों से। वहाँ ज्ञान से नहीं, वहाँ सतगुरु के नाम और से समाधान है। साहिब का घर शिखर में, कबीर का घर शिखर में, जहाँ सनेली सैल और पाँव ना टेके पपील के, पंडित लाजरा बैल। कहता है लड़की तो ढंग से बात करे, मजाक ना करे मेरा और आदमी का, कि मैं ढंग से कह रही हूँ स्वामी जी, मजाक नहीं करती। भगवान तो वहाँ रहते हैं। कहते यहाँ कहाँ रहते? वो कबीर बता मुझे। वो तो लाल हो रहा था, अब जानते राहुल फट दे जाऊँ जल्दी फटाफट। कहते सामने है साहिब का घर, वो सामने झोंपड़ी है। वहाँ पहुँचा, वहाँ गया तो जाके लड़की भी अपना पानी लेकर मटका जल्दी जल्दी पहुँच जाती। उससे पहले ही कहती है साहिब एक पंडित जी आ रहा है और आपको पूछ रहा है। कहता है दे बेटी, इनका तो रोज का काम है, कोई न कोई खसने, ज्ञान तो है नहीं। मुझे अज्ञानी समझे, स्वयं अज्ञानी आप। सर्वानंद अंदर नहीं गया, बाहर से खड़ा हो गया, आवाज लगाई, ओ कबीर। कमाली गई, जा बेटा पूछ कौन है। पता तो था ही, साहिब ने जानी जानते। कहती बोलो क्या काम है साहिब? और स्वामी जी के ले ये मेरा करमंडल, पानी से परिपूर्ण पीतल का लोटा, बिल्कुल लबालब भरा हुआ किनारों के ऊपर तक, ये ले जा और कबीर को दे दे। इसका जो जवाब दे मुझे बाहर आके बताना। क्या कहा बेटी? साहब ने पूछा। कमाली था। कहते महाराज जी ये लोटा दिया पानी का। कहता साहिब के आगे रख दे और वापस लाना के जवाब दे। वह साहब ने उसके अंदर सुई डाल दी, नीडल सुई, और जा बेटी वापस देगा। सर्वानंद पूछा कि क्या कहा? कि कुछ नहीं कहा साहब ने, इसमें सुई डाल दी है। अंदर आता है, कहता क्या जवाब था? क्या जवाब दिया आपने मेरे प्रश्न का? साहब कहते हैं आपका उत्तर क्या था? प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न था कि मेरे साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से मैं ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये लोटे में पानी भरा है,
आप पानी डालोगे तो आपका बाहर ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अर्थात कोई ज्ञान मुझे देना चाहेगा तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं मुझे। इसलिए मैंने तो साहब ने कहा कि मैंने बताऊं क्यों डाली सुई। मेरा ज्ञान ऐसा है कि तेरा पानी बाहर जाएगा, मेरा जमीन में जा तेरे तली में टिकेगा जाके, तेरा ही पानी बाहर जाएगा, मेरा ज्ञान समाएगा तेरे अंदर वीरा, मेरा वो ज्ञान है। मैंने ये जवाब दिया। साहब स्वयं कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, सतगुरु ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का यूं करता चला मैदान। फिर शास्त्रार्थ होते हैं। कबीर साहब से कहते हैं कि सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर कोई पूछ मेरे से। कबीर साहब कहते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता पंडित जी। लगा करण को शिव पुराण ठावे को विष्णु पुराण ठावे। हाँ सुना सुना तो फिर विष्णु पुराण कहता है विष्णु से ब्रह्मा शिव बने, शिव पुराण कहता है शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु बने, पैदा हुए। मूल ज्ञान तो है नहीं, दुनिया बहकाओ बेशक। वो तो छोड़ दी, फिर लग गया संस्कृत में बोलन, अपने रुके को नहीं ने। अब भोली जनता वहाँ की खड़ी थी, वो पंडित जी की वाह वाह करे, वाह वाह वाह, क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है, टट्टू बोलता है, समझ में कुछ आ नहीं रही। सुनने वालों को नहीं, मेरा ये क्या बोल रहा संस्कृत में, उसकी वाह वाह कर रहे हैं और साहिब को हरा रहे हैं। वहीं के लोग हम इतने बुद्धिहीन हैं। सर्वानंद कहता हार गया ना, पब्लिक देख ले मेरी तरफ। कहाँ जी हार गया, मैं आप जीत गए। कहता लिख कर दे, अग लिखवा लो, आप ही लिख लो, मैं तो अंगूठा लगा दूंगा। ये लिख दिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब हार गए। साहब ने अंगूठा लगवा दिया, एक गवाह के दस्तक भी करवा दिए। अपनी माँ के पास आके कहता ले माँ ये लिखवा लिया। कहती है विद्वान, उन्हें तो एक भी बात नहीं आई मेरी, एक जवाब नहीं आया। अच्छा पुत्र सुना दे मुझे। उसमें सुनाता सर्वानंद लिखा क्या पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। वो माथे का हाथ मारा, तेरा गजब हुई हो, लिखा तो मैंने कुछ था, ये ऐसा कैसे। कहता माँ मैं धोखे से गलत लिख गया। अब बेटा फिर लिख लिया। वो फिर जाता है, कहता सुन कबीर मेरे से धोखे से गलत लिखा गया, मैं फिर लिखूंगा। अब फिर लिख ले, कोई बात नहीं, चाहे 20 बार लिख ले, हम तैयार, हम हार गए तुम जीत गए। उसने फिर लिख लिया बिल्कुल ढंग तक कि सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब हार गए। फिर साहब का अंगूठा लगवाया। माँ को फिर सुनाता है, वो फिर विपरीत पाया कि कबीर साहब विजयी हुए, सर्वानंद हार गए। कहता माँ आज मैं सारी रात सत्संग किया था, मुझे नींद में गलत लिख दिया, अगबे टाइप का मुंह धोकर जा, बढ़िया तरह लिखवा लिया। तीसरी बार फिर गया, फिर लिख लिया बिल्कुल। और फिर क्या करता है कि जब प्रवेश करता है ना घर में, उसको पढ़ता 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 रहा, कहीं फिर ना बदल जा। सर्वानंद की आंखों के सामने अक्सर इधर से उधर हो रहे हैं। हाँ सुना बेटा, के सुनाओ बेटा, वो फिर जो गानों लिख रखा। उसकी माँ बोली जाके पैर पकड़ दे भगवान के, बना फड़े विद्वान। और जाके सर्वानंद ने नाम लिया और भगवान का प्रचार सही विधि से किया। बोल सतगुरुदेव की, सत साहिब। अभी तो साहिब की इतनी महिमा गान ने दिल करे है कि आप सुनो। मेरे ख्याल में 6 घंटे बैठे रहो, आप उठ नहीं सकते। उस परम पिता की इतनी अपरंपार शक्ति है। मैंने देखा 3-3 घंटे लगातार सत्संग किया मैंने यहाँ पे, एक बच्चा भी नहीं उठा। ये परम पिता कबीर भगवान की शक्ति आप में भी आती है कि बैठो बेटा सुनो सत्संग जानते हैं। और हम जैसे तुस जीव को भी शक्ति देते हैं कि गा दे आज सारी। बोल सतगुरुदेव। अब भंडारा होगा, ये प्रसाद वितरित होगा, उसके बाद भंडारा होगा। आज थोड़ा सा जल्दी सत्संग समापन कर रहे हैं क्योंकि दूर जाना है भक्तों ने। पहले प्रसाद वितरित होगा, फिर भंडार तैयार है भगवान का, सभी प्रसाद पाएं। आपको एक विशेष सूचना दे भी दी है खुशी की कि अक्टूबर में पाली में समागम होगा, 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। सोजत में होगा 23 नवंबर से 27 नवंबर तक, 5 दिन का। और बंदी छोड़ का आशीर्वाद सभी पुण्यात्माओं पर बराबर बना रहे। ये परमात्मा आपके बच्चों पर ऐसे ही मेर भरा पंजा रखना, आपके अंदर श्रद्धा अटूट बने। बोल सतगुरुदेव की, सत साहिब।
हम तो भगली गर जोगी, हम तो भगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्तरधारी, मारे बड़ छत्तरधारी। माया बोली सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। साहब कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, तन हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अरी तत गाल दई घानी, अरी तन गाल दई गानी। चलती फिरती क्यों नहीं, चलती फिरती क्यों नहीं, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्मा। अरे तो गली है गोली, अरे तो गली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। माया कहती है मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी। साहब बोले तुम किसी राजा पे जाओ हो, तुम किसी राजा पे जाओ, हमारे मन नहीं भावो, हमारे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी ही, माया कहती है मैं तो आपकी पत्नी बनूंगी, मैं तो अर्धंगी दासी ही, मैं तो अर्धंगी दासी। साहेब बोले हम अनहदपुर वासी, हम अनहदपुर वासी, हमारा अनहद में डेरा, हमारा अनहद में डेरा, अंत न पावेगी मेरा, अंत न पावेगी। हम तो आद दुगानी जी, हम तो आद दुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी। अब मैं देऊंगी गारी, माया बोली अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। हम तो जोग ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी। आसन मुक्तारी माई, हम आसन मुक्तारी माई, तो तीन लोक नहीं अघाई, तीन लोक नहीं अघाई। सतगुरु बोले इस तीन लोक में पेटा नहीं भरा तो ना दुनिया की वीरान में टिकर रखी, अब मेरे ऊपर और जाल डालना आएगी। हमारे द्वारे क्यों रोवो, हमारे द्वारे क्यों रोहो, किसी राजा राणे को जो हो, किसी राजा राणे को। हमारे भांग नहीं भूनी, मारे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तो तजोगनी है खंडी, तो तजोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, के मोरा फेर चली लंडी। और सतगुरुदेव की। इस काल के जाल नगर काट सकता सतगुरु बंदी छोड़, कदाड़ कोई न सोचा मैं साधक बनकर निकल जाऊंगा। बहुत लंबे हाथ हैं काल के, सतगुरु जीव के साथ रहेगा जो सच्चे ढंग से पूर्ण आस्था के साथ अपने गुरु और इष्ट पर बिल्कुल सही पूर्ण विश्वास के साथ लगा रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव। सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन
सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी रे। जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा साहेब कोई न पूजय झूठे जगपति आया। सच्चा साहेब कोई न पूछे झूठे जगपति आया। अंधे की बांगई अंधे नए मार्ग कौन बताया। मर्ग सारा रो लिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरुमुख ओगे किया न तत्व विचारा रे। देखा देखी गुरुमुख होगे किया न तत्व विचारा। गुरु चेले दोनों आगे सर पयुकाल ठोक पंजारा। मन जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जग सारा रोगिया रे। भाई गुरु सार शब्द संजीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द संजीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कह कबीर ऐसा हो जग में वो फिर न भव जल आवे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। सच्चा है भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पद सेवाओ। जन्म पाया बिसरूं नहीं कर। तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजाओ। तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और न दूजाओ। मनसा वाचा कर्म ना मेरा और न दूजाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया बिसरूं नहीं कर जन्म पाया बिसरूं नहीं करहूं पर अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ नदी बैकुंठ का बासा हो। ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं कर। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो, सपने में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा, जन्म पाया विसरूं नहीं। दास की बीनती समरथ सुन लीजे ओ, धर्मदास की बीनती समरथ सुन लीजे ओ, आवागमन निवार के अपना कर लीजे ओ, आवागमन निवार के अपना कर लीजे ओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया विसरूं नहीं सेवा हो, जन्म पाया विसरूं नहीं। बोल सतगुरुदेव सत साहिब। मेरे गुरुदेव भगवान ने दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। गुण किए घरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, अवगुण किए घरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान कन पटना दाने ओ ने मोहे बख्श दियो अविनाशी, दास को जान कन पटना दाने ओ नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी, मेरे गुरुदेव भगवान मेरे उठे उमंग शीतल में तुम्हें याद करूं बल बल में, मेरे उठे उमंग शीतल
से सोए, तेरा दास उठ के रोए। या दुनिया सुख से सोए, तेरा दास उठ के रोए। मेरा बेटो आवण जाने, या करियो मेरे जरासी। मेरा बेटो आवण जाने, या करियो मेरे जरासी। मेरे गुरुदेव भगवान, नहीं तपत सला पे जलना, कोई चौरासी का बहना। नहीं तपत सला पे जलना, कोई चौरासी का बहना। रोग कटा सुमेरु समाने, ओ समाने। या गई तरसना खांसी, रोग कटा सुमेर समान, ओ समान। या गई तरसना खांसी, मेरे गुरु भगवान, भगवान। दियो काट काट की फांसी, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं। मैं तड़प तड़प रह जाऊं, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं। मैं तड़प तड़प रह जाऊं। आप गए अमर स्थान, स्थान। देई छोड़ तड़पती दासी, आप गए अमर स्थान, स्थान। देई छोड़ तड़पती दासी, मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान। दियो काट की फांसी, स्वामी राम देवानंद दाता। आपकी घड़ी सताओ माता, स्वामी राम देवानंद दाता। आपकी घड़ी सताओ माता, तेरा राम पाल अज्ञान, अज्ञान। किया सतलोक का वासी, तेरा राम पाल अज्ञान, किया सतलोक का वासी। मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान। दियो काट काट की फांसी, स्वामी राम देवानंद दाता। आपकी घड़ी सताओ माता, स्वामी राम देवानंद दाता। आपकी घड़ी सताओ माता, तेरा राम पाल ज्ञान, अज्ञान। किया सतलोक का वासी, तेरा राम पाल ज्ञान।
सतलोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काट की फांसी सत साहिब आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछता भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछता बाणों की बीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा बाणों की बीत पवन का खंबा कद लग खैर मना आजम तेरे घट नंगे तू राम करना पावे आजम तेरे घट नंगे तू राम करना पावे आजा बंदे शरण राम की फिर पछे पछे भाई आजा बंदे शरण राम की फिर काल बलि तेरे सर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा काल बलि तेरे सर पर बैठा बोझा पकड़ ले जा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा हाँ आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे भाई आजा बंदे शरण राम की फिर धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ के बात बनावे धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बना लाल खम्भ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छुटावे लाल खम्भ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छुटावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की दिया लिया तेरे संग चलेगा दरिया क्या रह जाएगा दिया लिया तेरे संग चलेगा दरिया क्या रह जाएगा कहाँ कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावे कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावे भाई आजा बंदे शरण सत साहिब।